नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज साहित्यिक प्रेरणा के अंतर्गत एक छोटी सी घटना सुनाना मैं चाहती हूँ। ये घटना हिंदी साहित्य के मूल स्तंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की समय प्रज्ञा का परिचय करवाती है। वीडियो को अंत तक सुनिए और कॉलेज व कक्षा में घटने वाली रोमांचकारी घटनाएं हमें मात्र मज़ा नहीं देते मगर जीवन के लिए सबक भी ज़रूर देते हैं। तो चलिए घटना सुनते सुनते आप भी अपने उम्र भूल जाएंगे और आपके कॉलेज के दिनों में ज़रूर एक सफ़र करके आएंगे। इस बात का गारंटी मैं आपको देती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य जगत में आलोचक, कवि, लेखक और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इन सब के अलावा वे एक उत्तम अध्यापक रहे। उनकी समय प्रज्ञा से विद्यार्थियों को वे हंसाने के साथ साथ उनको ठीक मार्गदर्शन भी वे करते थे। उन दिनों में मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई के लिए आने वाले विद्यार्थी और विद्यार्थिनियां भी अधिकतर शादीशुदा होते थे। लड़के की शादी 14 या 15 साल में ही हो जाती थी और लड़कियों को तो उससे भी कम उम्र में शादी होती थी। उस समय की सामाजिक स्थितिगतियों के कारण शादी के बाद भी कई लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए शाला में आते थे। एक दिन एसएसएलसी कक्षा में पाठ पढ़ाने श्री रामचंद्र शुक्ल जी आए थे। कक्षा में अनावश्यक बातें करना, मस्ती करना शुक्ल जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वे भी हमेशा कक्षा में कोट पहनकर गंभीर मुद्रा में पहुंच जाते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि शुक्ल जी कक्षा में हिटलर जैसे डिक्टेटर लगते थे। अनावश्यक बातें, गप्पे मारना शुक्ल जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। गुरु और शिष्य के बीच की दूरी को वे अत्यंत सम्मान देते थे। उस दूरी को वे एक गौरव सूचक चिन्ह मानते थे। मगर उनके पढ़ाने का ढंग से सब विद्यार्थी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे चिंतामणि किताब से एक निबंध का नाम श्रद्धा और भक्ति पढ़ाने आए थे। शुक्ल जी शाम पट्ट पर निबंध का नाम लिख चुके थे और उस निबंध का विश्लेषण वे करने लगे। बातों बातों में वे यह निष्कर्ष तक आ गए थे कि हर मनुष्य को श्रद्धा और भक्ति को अपनाना होगा। यह वाक्य सुनकर शांत कक्षा में से विद्यार्थी गण हंसने लगे। एक विद्यार्थी खड़े होकर शुक्ल जी से पूछ ही लिया कि सर जी, हम कैसे श्रद्धा और भक्ति को अपना सकते हैं। सब लड़कियां बहुत शर्मा रही थी। उसकी शंका के पीछे अर्थ अलग था। आप में से कोई अनुमान लगा सकते हैं कि लड़के क्यों इस बात पर हंस रहे थे, मगर कक्षा में उपस्थित लड़कियां शर्म के कारण सिकुड़ कर बैठी थी। इसका कारण क्या आप बता सकते हैं? नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। उस कक्षा में 2 लड़कियों का नाम था श्रद्धा और भक्ति। यही उस हंसी की और मजाक के पीछे कारण रहा। कक्षा में उठी यह सवाल का उत्तर देना शुक्ल जी का कर्तव्य था। वे भली भांति जानते थे कि उनको किस प्रकार मुंहतोड़ जवाब वे दे सकते हैं। उन्होंने अपने सहज गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया कि अधिकारी से पूछो। शुक्ल जी का यह उत्तर सुनकर अब लड़कियां जोरदार हंसने लगी। सब लड़के चुप रह गए। शुक्ल जी का मतलब सीधा था कि कक्षा में उपस्थित श्रद्धा और भक्ति नामक लड़कियों के पिताजी का नाम अधिकारी था, इसलिए उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। यह सेंस ऑफ ह्यूमर जो आजकल हम कहते हैं ना, तो ऐसा भी आप लोग समझ सकते हैं। यह उत्तर सुनकर सारे विद्यार्थी गण चुपचाप बैठ गए। अक्सर कॉलेज के दिनों में जो घटनाएं घटती है वे मज़ेदार ज़रूर होते हैं, मगर उनको पढ़ाने वाले या सिखाने वाले प्राध्यापक या प्राध्यापिकाओं के लिए वह इतना नाजुक सफ़र होता है कि किसी भी विचार को सूक्ष्मता से युवा वर्ग को समझाना पड़ता है। एक बात न अधिक, एक बात न कम,
के रूप में विषय को युवा वर्ग के सामने चर्चा करना बहुत चुनौती काम ही होता है। शिक्षक वर्ग यहाँ माता या पिता की भांति भूमिका अदा करते हुए उनको विवरण देना पड़ता है। साथ में कक्षा की मर्यादा का पालन करते हुए उनको दिशा निर्देशन करने वाले तमाम शिक्षकगण को इस अवसर पर नमन किए बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। मगर आजकल शिक्षक से स्नेहपूर्वक वातावरण अनेक कॉलेजों में हम देख रहे हैं। यह अच्छी बात है, मगर विद्यार्थियों को एक बात कभी नहीं भूलना होगा कि वे अपने शिक्षक से बात कर रहे हैं। एक कदम की दूरी हमेशा दोनों के बीच होती ज़रूर है। उस दूरी को श्रद्धा और भक्ति के साथ मापना हर विद्यार्थी का कर्तव्य बन जाता है। साहित्यकार की साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ उनकी चुनौतियों को आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो में हमने किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल काफ़ी बातें को आप शेयर लाइक करते साथ साथ सब्सक्राइब भी करना होगा। अगले हफ्ते और एक साहित्यिक प्रेरणा के साथ मैं आपके सम्मुख ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते